नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं सिंदूरा से जुड़े हुए कुछ नियम आपको बताना चाहूँगी। कहीं कहीं जगहों पर सिंदूरा को सिंघोरा भी बोलते हैं। वही सिंदूरा जिससे हमारी शादी होती है, हमें उसे कैसे रखना चाहिए, सिंदूरा से सिंदूर लगाने के क्या नियम हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें अपने सिंदूरा में रख दें तो माँ लक्ष्मी की भी कृपा होती है। माँ पार्वती जी के साथ साथ अखंड सौभाग्यवती का वरदान के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी हमारे ऊपर प्रसन्न रहती हैं। और सिंदूरा को किस तरह से रखना चाहिए, अलमारी में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, कैसे खोलना चाहिए, बहुत सारे नियम हैं जो कि पूरा डिटेल में मैं इस वीडियो में आप सभी को बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो सिंदूरा खरीदा जाता है तो ये एक बार में ही पसंद करना चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी के विवाह के लिए सिंदूरा खरीदने जा रहे हैं तो सिंदूरा अगर आपको ख़रीदना है तो एक बार में ही पसंद कर लीजिए। और जो दुकानदार है उसी से आप पहले ही बोल दीजिएगा कि सिंदूरा मुझे चाहिए, और एक बहुत ही अच्छे तरीके से बंद हो, कस के बंद हो जाए, चिपक के बंद हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, ऐसा बोलकर और उसको वो खुद ही बता देगा कि ये सिंदूरा ले लीजिए, ये ले लीजिए। वो आपको 4-5 तरह के ऑप्शन देगा, उसमें से एक आपको उठा लेना है। बार बार सिंदूरा आपको पसंद नहीं करना है, क्योंकि ये एक बार में ही ख़रीदा जाता है। ये हो गया इसका पहला नियम। दूसरे नियम के बारे में, जब भी आप सिंदूरा रखेंगे तो उसको ऐसे ही नहीं रखना है, हमेशा उसे एक पवित्र कपड़े में लपेट कर रखना है। पवित्र कपड़े का यहाँ मेरा मतलब है, जैसे कि आप माता रानी के दरबार में गए, जैसे आप वैष्णो देवी जी गए या किसी और तीर्थ स्थल पे गए जो आपके लिए शुभ है, जो वहाँ पे आपको जाना पसंद है, किसी भी देवी देवता के स्थान पे आप गए तो वहाँ से एक चुंदरी ले आइए, या तो पीले कलर का, लाल, गुलाबी, मतलब कलरफुल होना चाहिए, हरा भी हो सकता है। तो कलरफुल चुंदरी ले आइए, उसमें लपेट कर आपको अपना सिंदूरा रखना है। सिंदूरा को कभी भी ऐसे ही नहीं रखना है, अपने सिंदूरा को सजा कर रखिए। ये होगी दूसरी बात। तीसरी बात मैं बताना चाहूँगी, सिंदूरा हमेशा भरते रहना चाहिए। सिंदूरा में से सिंदूर ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सिंदूरा को हमेशा भरने का मतलब है, किसी भी देवी देवता के आप स्थान पे जाते हैं तो सिंदूर अवश्य खरीदते हैं हम महिलाएं, है ना। सुहाग की निशानी ज़रूर अवश्य खरीद के लाती हैं, जैसे बिंदी खरीद ली, चूड़ी खरीद ली, तो सिंदूर भी अब खरीद के लाना शुरू कर दीजिए। बहुत बड़ा देवी देवता का स्थल है जहाँ पे बहुत मान्यताएं हैं। अगर आप ऐसी जगह पहुँच गए तो वहाँ से सिंदूर अवश्य ले आइए। अगर आपका सिंदूरा में सिंदूर लाल कलर का है तो लाल वाला सिंदूर खरीद के लाइए। अगर आपका सिंदूरा पीले कलर वाले सिंदूर का है तो पीला कलर का सिंदूर खरीद के लाइए। वो सिंदूर आप थोड़ा सा अपने सिंदूरा में डाल दीजिए और थोड़ा सा जो आप डेली लगाती हैं उसमें डाल दीजिए। तो अब आपको पता चल गया ये तीसरा नियम कि सिंदूरा को हमेशा भरते रहना चाहिए, कभी भी खाली नहीं उसको होने देना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि जब सिंदूरा से सिंदूर नहीं लगाएंगे तो वो खाली कैसे होगा। अवश्य लगाना है। सिंदूरा से सिंदूर रोज़ नहीं लगाना है, डेली लगाने का सिंदूर का डिबिया आपका अलग होगा, सिंदूरा अलग होता है। सिंदूरा से सिंदूर हर पूजा पाठ के दौरान लगाया जाता है। जैसे कि आपके गृह प्रवेश में, आपके घर में गृह प्रवेश है और आप उस पूजा में बैठने वाली हैं, तो आप अपना मांग उसी से भरिए, सिंदूरा के सिंदूर से। कोई भी पूजा पाठ में आप सम्मिलित हो रही हैं, जिसमें आप भागीदारी हैं, जिसमें पूजा पाठ में आप बैठ रही हैं, तब अपना सिंदूरा से मांग भरिए। जैसे कि कोई व्रत है, तीज का व्रत हो गया, करवा चौथ का व्रत हो गया, कोई भी ऐसे शुभ कार्य आपके घर पे हो रहे हैं तो सिंदूरा से अपनी मांग भरिए। अब आपको पता चल गया सिंदूरा से सिंदूर कब लगाना है, रोज़ नहीं लगाना है। अब आपके एक और अन्य नियम के बारे में बताना चाहूँगी। सिंदूरा जो होता है ना, उसको कभी भी पूरा नहीं खोलना है, मतलब ढक्कन और डिब्बे से अलग नहीं करना है। जब भी आप सिंदूरा खोलेंगी तो उसको ऐसे खोलिए कि सिंदूरा का जो ढक्कन है वो आपके डिब्बे पे लगा रहे, दोनों को अलग अलग नहीं करना है। ये बड़ा ही अशुभ फल देता है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। सिंदूरा खोलते समय सिंदूर का और जो डिब्बा होगा और जो ढक्कन होगा वो अलग अलग नहीं रखना है, साथ में ही रखना है। आधा खोलिए तिरछा खोल के,
और अपनी मांग भर लीजिए। अब जब आप सिंदूरा से मांग भर रही हैं तो उसके भी एक नियम है, आपको एक बार सिंदूर नहीं लगाना है, या तो आप 3 बार लगाइए या 5 बार लगाइए। वैसे तो जैसे ये तीज का व्रत हो गया और करवा चौथ का व्रत हो गया, जो भी सुहागिन वाला जो त्यौहार होता है, अगर इस दिन आप मांग भरिए तो अवश्य 5 बार भरिए सिंदूरा से अपना मांग। बड़ा ही फलदायी होता है, बड़ा ही शुभकारी होता है, आपके पति को दीर्घायु बनाता है। अब एक नियम अन्य बताना चाहूँगी। सिंदूरा में जो हम उसको एक ऐसी दिव्य चीज़ बताने जा रही हूँ जो आप सिंदूरा में रखेंगे तो आप पर माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहेगी। आप सौभाग्यशाली होने के साथ साथ समृद्धशाली भी बन जाएंगी। आपको अपने सिंदूरा में मुद्रा रखनी है, यानी कि 1 रुपये का सिक्का, 2 सिक्के रखने हैं 1 रुपये के। तो आपको ये किस दिन रखना है? ये किसी भी पवित्र दिन, यानी कि तीज के दिन रख सकती हैं आप, करवा चौथ वाले दिन रख सकती हैं। सबसे शुभ होता है शिवरात्रि वाले दिन रखिए। जब भी कोई पूजा पाठ का बहुत ही शुभ अवसर होता है ना, उस दिन आप रख सकती हैं। वैसे तो इसको तीज वाले व्रत पे या शिवरात्रि वाले पे रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। ठीक है, तो आप अपने सिंदूरा में मुद्रा अवश्य रखिएगा। ये बड़ा ही सौभाग्यशाली होने के साथ साथ समृद्धशाली बनाता है। अब आपको एक और नियम बताना चाहूँगी। सिंदूरा का जो सिंदूर होता है उसे खर्च नहीं करना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। समझ में आ गया? उसको आप भरती रहेंगी, खाली नहीं करेंगी आप। सिंदूरा को जब आप यूज करने जा रही हैं, जब उससे आप अपनी मांग भरने वाली हों, तो दिशा का अवश्य ध्यान रखिएगा। वो दिशा उत्तर की हो सकती है, पूर्व की हो सकती है, पश्चिम की हो सकती है, लेकिन दक्षिण वाली दिशा नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि सुहाग का प्रतीक होता है सिंदूर हमारा और सिंदूरा। तो दक्षिण दिशा में आप सिंदूरा को ना ही कभी खोलेंगी, ना ही उससे मांग भरेंगी। इस बात का हमेशा अवश्य ध्यान रखिएगा। और आपको बताना चाहूँगी, सिंदूरा जो हम लगाने के लिए अगर आप बैठ रही हैं, वैसे सिंदूर खड़े होकर मत लगाइएगा, सिंदूर हमेशा बैठ के लगाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। सिंदूरा को कभी भी बेड पर, यानी बिस्तर पे जहाँ पे आप सोती हैं, चौकी पे, खटिया पे, इन स्थानों पे नहीं रखना है। सिंदूरा लगाते समय आप ज़मीन पे बैठ जाइए, ज़मीन पर रख सकती हैं आप सिंदूरा। वैसे तो गोद में रखकर सिंदूरा से सिंदूर लगाना अति पवित्र होता है, अति शुभकारी होता है, हितकारी होता है। लेकिन भूल कर भी सिंदूरा को बेड पर या फिर चौकी पर या फिर खटिया पर, ऐसे स्थान पर जहाँ पर लेटा जाता है, मनुष्य लेटे आराम करे सोता है, ऐसी जगहों पे नहीं रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कई लोगों के मन में ये भी प्रश्न होता है कि क्या हम अपना सिंदूरा जो है अलमारी में रख सकते हैं? तो बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन ऐसी अलमारी में नहीं रखना जिसमें ताला बंद होता है। सिंदूरा को ताला बंद करके नहीं रखना होता है। आप किसी भी लकड़ी की अलमारी में रख सकती हैं, या ऐसी जगह रख सकती हैं जैसे कि आपका श्रृंगारदान हो गया, जो गिरने उड़ने का डर ना हो, ऐसी जगह रख दीजिए। लेकिन इसको ताले में बंद करके नहीं रखना है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप इसे मंदिर में रख दें, मंदिर में भी नहीं रखना है। किसी अच्छे सुरक्षित स्थान पर रखिए, जहाँ पे बार बार आपकी इस पर नज़र पड़ती रहे, ऐसे स्थान पर रखिए इसको। और आपको बताना चाहूँगी, ये जो सिंदूरा है, इसको आप जैसे कि मांग भर रही हैं और थोड़ा सा सिंदूर गिर जाता है, तो आप क्या करेंगी, आप उसको आंचल से साफ़ कर लीजिए, या फिर किसी अन्य कपड़े से साफ़ करके तुलसी जी के गमले में या किसी ऐसे स्थान पर उसको डालिएगा जहाँ पे किसी का पैर ना पड़ता हो। और जहाँ पे सिंदूर गिरा है उसको साफ़ कर लीजिए। और आपको पहले तो माफ़ी मांगनी है कि हे भगवान, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे ये सब गलती से हुआ। कोई भी जानबूझकर ये सब नहीं करता है, लेकिन अगर गलती से भी हो गया है तो भी उसके लिए माफ़ी मांगी जाती है। माफ़ी मांग लीजिए, फिर उसको साफ़ करके उस जो सिंदूर गिरा है उसको तुलसी जी के गमले में या फिर किसी अन्य स्थान पर डाल दीजिए जहाँ पे किसी का पैर वैर नहीं पड़ता है। तो अब आपको मैंने सिंदूरा से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ दे दी हैं। अगर कोई आपके मन में कोई अन्य प्रश्न भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आशा करती हूँ इस सिंदूरा से जुड़े हुए ये जो सभी नियम हैं आपको पसंद आए होंगे, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।